जनाब, आजाद हिंदुस्तान के इस दौर में पत्रकारिता का हाल बेहाल है। पत्रकारिता की नैतिकताओं को सत्ताधारी पार्टी के योगदान के द्वारा कुचला जा चुका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इंडियन नेशनल टेलीविजन के गोदी मीडिया के सरकारी पत्रकारों की पीठ अब सत्ताधारी पार्टी के लिए पायदान बन चुकी है। आप देख रहे हैं वीबी न्यूज ऑल इंडिया नेटवर्क। मैं हूं मारिया। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान के सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं ग्रॉक 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रॉक 3 कौन है। दोस्तों, AI ग्रॉक 3 की इतनी बुलंद लोकप्रियता को देखते हुए IT सेल तथा गोदी मीडिया के खेमे में खलबली मच चुकी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ग्रॉक 3 ने गोदी मीडिया तथा IT सेल की बखिया भी उधेड़ के धर दी है। खैर दोस्तों, AI ग्रॉक 3 आखिर है क्या? इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो अब X के नाम से जाना जाता है, इसमें 17 फरवरी 2025 को एक टूल लॉन्च हुआ। इस टूल का नाम है AI ग्रॉक 3। इलॉन मस्क के द्वारा बनाए गए अन्य सभी AI टूलों में से सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सही, बेहतरीन जानकारियों से लैस तथा एक विशाल मात्रा में डेटा को AI ग्रॉक के अंदर इलॉन मस्क के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। वहीं दूसरी ओर इलॉन मस्क ने यह भी दावा किया है कि ग्रॉक 3 की कंप्यूटरिंग शक्ति इसके पहले आए हुए अन्य सभी संस्करणों में से 10 गुना ज्यादा अधिक है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने NDTV के विश्व शिखर सम्मेलन में AI पर बयान दिया और AI पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान में हिंदुस्तान के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के युवाओं को अनेक अवसर भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। AI का उपयोग करके भारत में विकास की दर को गति दी जाएगी। तो आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि जो 17 फरवरी 2025 को एक AI टूल लॉन्च हुआ, उसको हिंदुस्तान के अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े। दोस्तों, इलॉन मस्क की कंपनी X ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों में कुछ आरोप हम आपको बताते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी X ने यह दावा किया है कि भारत सरकार भारत के भीतर सोशल मीडिया X पर मौजूदा कंटेंट पर विनियमन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी पर प्रहार कर रही है। और तो और दोस्तों, जल्द ही भारत सरकार गैर कानूनी तरीके से सूचना ब्लॉकिंग व्यवस्था भी लाने वाली है, जिसमें न तो उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी और न ही किसी प्रकार की सुनवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर ये मैटर सरल और आसान शब्दों में समझे तो इलॉन मस्क की कंपनी X ने भारत सरकार के IT एक्ट के द्वारा किए जा रही धांधली को लेकर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप में भारत सरकार कैसे पीछे रह सकती है? भारत सरकार ने अनेक दावे भी इलॉन मस्क की कंपनी X पर ठोके हैं उसके AI टूल ग्रॉक को लेकर। भारत सरकार ने AI ग्रॉक पर आरोप लगाया है कि AI ग्रॉक सोशल मीडिया यूजर्सों को बिना फिल्टर की गई सामग्री प्रदान करता है और कभी कभी तो अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता है। भारत सरकार ने AI ग्रॉक की नैतिक, निहितार्थ और मजबूत सामग्री की आवश्यकता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। भारत सरकार ने AI ग्रॉक की प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए गए डेटा पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, सत्ता पक्ष, विपक्ष, गोदी मीडिया तथा IT सेल की धोती खोलने वाला AI ग्रॉक 3 की सीधी टकरार हिंदुस्तान सरकार से है। अब दोस्तों, AI ग्रॉक 3 भारत सरकार के बीच में ये चल रही टकरार का क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका अनुमान लगाना अनिश्चित है। खैर दोस्तों, कुछ संभावित पारदर्शियों पर हम तो चर्चा कर ही सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर भारत सरकार AI ग्रॉक 3 के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को लेकर अपना रुख सख्त कर ले तो जाहिर सी बात है इलॉन मस्क को अपने घुटने भारत सरकार के सामने टेकने ही होंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगर भारत सरकार और इलॉन मस्क के बीच में समझौता होता है तो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का इलॉन मस्क को नाक रगड़ के ही क्यों ना हो, लेकिन पालन तो करना ही पड़ेगा अगर इलॉन मस्क को भारत में अपना व्यापार करना है तो। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो अगर इलॉन मस्क की कंपनी X को अपना व्यापार हिंदुस्तान में करना है सोशल मीडिया के द्वारा, तो उसको भारत सरकार के सभी कानूनों का सम्मान पूर्वक पालन करना होगा। अगर वो पालन नहीं करेगी तो उसका हिंदुस्तान में व्यापार करना मुश्किल हो सकता है। और तो और ये जो कानूनी लड़ाई X की कंपनी ने छेड़ी है भारत सरकार के खिलाफ, तो दोस्तों ये तो आपको मालूम ही होगा कि हिंदुस्तान में कानूनी लड़ाई कितनी जटिल होती है। और तो और दोस्तों, ये बात तो साफ हो गई, इलॉन मस्क का AI टूल ग्रॉक 3 अगर भारत सरकार के सभी कानूनों का पालन करता है और वो गोदी मीडिया पार्ट 2 बनने के लिए सहमत होता है तो हिंदुस्तान में इलॉन मस्क के व्यापार का रास्ता साफ है। इस विवाद का अंतिम निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। आने वाले वक्त में भारत सरकार AI टूलों पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की संभावनाएं दर्शा रही है। AI कंपनियों को अपना काम करना है तो जाहिर सी बात है भारत के कानूनों का पालन तो करना ही होगा। और तो और दोस्तों, AI के भविष्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाएगा। AI ग्रॉक 3 तथा भारत सरकार के बीच छिड़ी ये बहस AI के उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खैर, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा।